Good morning, dear students. The next topic from chapter number 11 is now excess demand. Excess demand क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस पे जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, करंट प्राइस चल रहा है, उस पर अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये ग्राफ स्टडी किया था कि एक डिमांड कर्व लेना है, एक सप्लाई कर्व लेना है, दोनों कर्व्स ई पे कट करते हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम. इसी को वापस रिकॉल करते हैं बेटा. देखिए वापस हम एक डिमांड कर्व लेंगे, डी डी इज़ द डिमांड कर्व, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व एंड दिस ई पॉइंट इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी होती है. सी बेटा, दिस इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब एक्सेस डिमांड कब होगा? यहाँ तो मार्केट टोटली बैलेंस्ड है. जैसे ही कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं, इसको आप डॉटेड लाइन से यहाँ लेके जाएंगे. अब आप देखिए इस प्राइस पे अगर P1 प्राइस होता है यानी लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो मार्केट का जो डिमांड है वो तो क्वांटिटी डिमांडेड तो हो गई है Q1, और सप्लाई कर्व पे देखिए यहाँ मैच हो रहा है, तो सप्लाई हो गई यहाँ पे Q2. अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है दैट Q1 OQ1 इज़ मोर देन OQ2, इससे ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है. इज़ इट क्लियर? इससे ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है. अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई. तो ये जो आपका ट्राइंगुलर पोर्शन आ गया है, इसको आप शो कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड. क्लियर? अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज़ लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस. यहाँ पे जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम से कम होता है. ठीक है. एक्सेस डिमांड अकर्स एट अ प्राइस ऑफ 2 and 4. ये शेड्यूल बुक के शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसने बताया है कि जब प्राइस 2 और 4 था यानी 6 नहीं था, 6 से कम था, तब एक्सेस डिमांड हो गई थी. अब इस फिगर में मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? ई पॉइंट पे. दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम at which OQ is the equilibrium quantity and OP is the equilibrium price. However, if market price is OP2, अगर market price OP2 हो जाए यानी equilibrium से कम हो जाए, तो जो मार्केट की डिमांड है वो OQ1 होती है और सप्लाई जो है वो OQ2 होती है, एंड दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड. देखिए अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा एक्सेस डिमांड का. ये जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, इससे बायर में कंपटीशन आएगा. हर बायर चाहेगा कि मैं खरीद लूँ कमोडिटी को. मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट में जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स की है और सेलिंग के लिए 10 यूनिट्स ही अवेलेबल हैं. इसी को तो कहेंगे एक्सेस डिमांड, कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है. अब क्या है, 10 चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन ख़रीदने वाले 50 हैं, तो कोई 10 लोग इनमें से सोचेंगे ना कि मैं ख़रीद लूँ इस प्रोडक्ट को. तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि बायर के बीच में कंपटीशन आ गया कि मैं इस प्रोडक्ट को ख़रीद लूँ. नाउ बायर्स वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइस. ठीक है. अब जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, विच विल लेड टू राइज इन प्राइस. अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड लगाइए, डिमांड कम होती है, और लॉ ऑफ सप्लाई देखें तो प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है. इसका जो ये आफ्टर इफेक्ट है इस पॉइंट के बाद कि बायर्स जो हैं अब हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से प्राइस राइज हुआ. अब प्राइस राइज हुआ तो मार्केट डिमांड तो फॉल हो गई, प्राइस राइज हुआ तो डिमांड तो फॉल हो गई, बट मार्केट सप्लाई राइज हो गए, सप्लाई राइज हो गए. अब ये प्राइस कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक एक्सेस डिमांड वाइप आउट नहीं हो जाती. देखो इसका आफ्टर इफेक्ट देखो बेटा, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. यहाँ प्राइस अगर इंक्रीज होना शुरू होगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हुई एंड सप्लाई का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ. ये कहाँ जाके रुकेगा? यहीं पे जाके रुक जाएगा व्हेन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इज वाइप्ड आउट. यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि प्राइस तब तक बढ़ेगा जब तक एक्सेस डिमांड दूर नहीं हो जाती है प्रॉब्लम. दिस इज शोन बाय एरोज इन द डायग्राम. ये डायग्राम में एरोज से शो किया गया, देखो. ठीक है. एंड इवेंचुअली प्राइस विल इंक्रीज टू अ लेवल. ये प्राइस तब तक ही इंक्रीज होगा जब तक मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाएगी एंड वापस इक्विलिब्रियम प्राइस अटेन हो जाएगा. इसी का जस्ट अपोजिट केस है एक्सेस सप्लाई. अभी हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड में, एक्सेस डिमांड में, कि प्राइस इक्विलिब्रियम से कम हो तो ऐसा होता है. अब आप इसका अपोजिट कर दीजिए. अगर हम प्राइस को
इक्विलिब्रियम से राइज कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन राइज हुई, एक्सेस सप्लाई. दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई. सी इन योर बुक, डिमांड कर्व, supply curve, equilibrium price, equilibrium quantity, but now the price is above equilibrium price, it causes a situation of excess supply. यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है. दिस ट्राइंगुलर पोर्शन इज कॉल्ड नाउ एक्सेस सप्लाई. अब इस एक्सेस सप्लाई की वजह से क्या होगा, नाउ देर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स. अभी क्या था कि बायर के बीच में कॉम्पिटिशन था, 50 यूनिट्स चाहिए थे बट 10 अवेलेबल थे. अब इसका अपोजिट कर दो, मान लीजिए मार्केट में सप्लाई तो है 50 यूनिट्स की बट खरीदने वाले 10 ही हैं, यानी डिमांड 10 की रह गई. अब क्या होगा, बेचने वाला सोचेगा ना कि मैं पहले बेच दूं क्योंकि 10 ही लोग हैं खरीदने के लिए, 50 यूनिट्स अवेलेबल हैं. अब कंपटीशन स्टार्ट हुआ सेलर का. नाउ सेलर वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट. अब सेलर क्या करेगा, प्राइस को लो कर देगा अपने एक्सेस स्टॉक को बेचने के लिए, विच विल लेड टू फॉल इन प्राइस. अब प्राइस कम होगा. अब देखिए यहाँ पर प्राइस कम होता है, डिमांड विल एक्सपैंड, डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. एंड अगेन ये कब तक डिक्रीज होगा, टिल एक्सेस सप्लाई इज वाइप्ड आउट. ये वापस वहीं का वहीं लेवल आ जाएगा जहाँ मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर हैं, एंड अगेन द लेवल ऑफ ओपी इज अटेन्ड. Is it clear now? What is excess demand and excess supply? This total system is called price mechanism. ये मार्केट में अपने आप होता है. जैसी ही सिचुएशन एक्सेस डिमांड की होती है वाइप आउट हो जाती है, जैसे ही एक्सेस सप्लाई की होती है वो भी वाइप आउट हो जाती है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.